आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के बातें हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है और खासतौर से मुजफ्फरनगर को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उस पर बात हो रही है। और कई बार इस दौरान जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कई बार दंगों का जिक्र किया, कई बार खून से सनी टोपी की बात की है। अखिलेश यादव की सरकार में दंगे हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कांवड़ियों का जिक्र कर देते हैं, सबक सिखाने का, गर्मी की बात करते हैं। जो जबान योगी आदित्यनाथ जी इस्तेमाल करते हैं, क्या वाकई वो जबान एक चीफ मिनिस्टर की हो सकती है? और अखिलेश यादव ने तो आप चुनाव आयोग से मांग कर ली है कि उनकी जबान को देखा जाए। ये सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस पैनल में कई अहम शख्सियात मौजूद है। मैं उनका सबसे पहले आपके सामने तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता देवेंद्र प्रमुख जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़े हुए हैं और समाजी कारकुन शौकत भारती साहब हमसे जुड़े हुए हैं और समीर खान साहब हमसे जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमारे साथ अभी और एक हमारे पैनलिस्ट जल्दी जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आइए सवाल ले लेते हैं खुद देवेंद्र प्रमुख जी से कि देवेंद्र प्रमुख जी क्या कहेंगे, क्यों बार बार दंगों का जिक्र होता है? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो यूपी में दंगे होंगे। क्यों क्यों इस तरीके की बातें की जा रही है? पास किया जाता है और यही हमारे समीर साहब हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, हम समीर साहब को भी सुनेंगे। समीर साहब, आपने सारे लोगों को, पैनलिस्ट को सुना, क्या कहेंगे आप इस गुफ्तगू के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल सामने सभी मेरे हैं, इसलिए आपके ध्यान से सीखने की कोशिश कर रहा था। नफरत से नहीं, प्यार से मुल्क चलेगा एतबार से। दरअसल जो एजेंडा हमारे देश का होना चाहिए, देश विकास का होना चाहिए, जो बीजेपी का नारा है एक सबका विकास और सबका साथ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सबका साथ और सबका विकास की बात को अलग रखकर हमेशा हिंदू मुसलमान और जाति मजहब में उलझ जाते हैं हमेशा। अगर हम हिंदू मुसलमान की बात करें तो हिंदू, जैसे सर ने अभी बताया था कि मैं हिंदू और सनातनी हूँ। हिंदू सनातनी बहुत अच्छा धर्म है, हम भी कदर कर देते हैं, करते ही चीज की। लेकिन हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व एजेंडा को लेकर जो आप लोग काम कर रहे हैं सर, उस चीज पर थोड़ा सा आपको बदलाव लाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, जैसे गोविंदपुरी में आपने देखा सुरेश चौहान जैसे नाम के लोग मुसलमानों का कत्ल की बात करते हैं धर्म संसद के नाम पर, या हरिद्वार के अंदर सरस्वती नरसिम्हानंद जी एक खास मजहब को कत्ल करने की बात वहां करते हैं। और या दिल्ली की अगर हम बात करें, कपिल मिश्र, अनुराग तिवारी या रागिनी तिवारी, इस तरह की विचारधारा लेकर जो ये लोग नारा देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और इस नुकसान की वजह से हिंदू भाइयों का भी नुकसान हुआ है और मुस्लिम भाइयों का भी नुकसान हुआ है। तो इस तरह की जो विचारधारा है, ऐसे लोगों पर हमें आनी चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे राम की बात कर रहे थे, तो राम के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है लगातार। राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर न जाने कितना चंदा इकट्ठा किया, तो खुद स्वयं कोशिश करते कि वो योगी जी को जो है कोई से पॉइंट पर लाकर घेर सकते, कहां बात करेंगे। आपने जब अली की या बजरंगबली की बात आई थी, वो मीडिया की देन थी, कहां से निकली, वो कैसे कैसे क्या क्या उसके रूप दिए, प्रारूप। पार्टी के सदस्य हैं, नेता से लेकर सदस्य तक बराबर के नेता माने जाते हैं, तो 80-20 का फर्क है। मैं क्लियर कर रहा हूं, के साथ बोल रहा हूं, ना हिंदू ना मुसलमान, 20 एक तरफ खड़ा है, 80 एक तरफ खड़ा है। रशीदी साहब, मैंने क्लियर किया है, राजनीतिक भाषण था, राजनीतिक स्पीच था, राजनीतिक किया है। अच्छा सुनिए, आपने मान लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि राजनीतिक भाषण था। मैं फिर कहता हूँ कि राजनीतिक भाषणों में भी बस रहे सुखी रहे। मैं एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, देखिए, सामने वाले को बुरा कह देना बहुत आसान है। इंसानियत का बात है, सामने वाले को बुरा कह देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी बुराई को उजागर करना ये बहुत मुश्किल है। और किसी भी प्रवक्ता के लिए
इतना ईमानदार होना जरूरी है कि अगर मेरे अंदर बुराई है तो अपनी बुराई को भी रखे। समाजवादी पार्टी को हरा देंगे, मैं ये जानना चाहता नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए, मैं किसी मुस्लिम समाज को या किसी भी समाज को इंगित नहीं करता, ना हिंदू को करता। अब इसमें पॉलिटिशियन की बात आती है तो मैं पूछना ये चाहता हूं आपके हिसाब से, पैनल बैठा बहुत शानदार, क्या राहुल गांधी इस चीज को क्लियर करेंगे कि जब वो उठाकर एक मंदिर में जाकर कड़ावा बंधा रहे हैं तो हमने किया है? रशीदी साहब, इस देश का सबसे बड़ा पद हमने दिया है दलित समाज को, हमने दिया है दलित समाज को पद। भारत का राष्ट्रपति मुस्लिम हमारी देन है, भारत का दलित हमारी देन है, और भारत का लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण करना, उसमें ओबीसी या एससी का हक दिलाना हमारी देन है, और ओबीसी का प्रधानमंत्री देना भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपसे पहली पार्टियों को सवाल क्यों नहीं पूछे रशीदी साहब? देखिए रशीदी साहब, सनातन धर्म में 2 मिनट में ही सुन लीजिए, सनातन धर्म में अगर सबसे ज्यादा पूजनीय कोई है तो वो दलित है, और ऐसा रैदास भगत की कहानी है, कटौती में गंगा, मनगंगा कटौती में गंगा, मनगंगा कटौती में गंगा। भगवान राम जी के सबसे क्लोज मित्र जो थे निषाद बहुत है, जो एसटी इस देश के प्रधानमंत्री ने हिंदू है, ये सनातनी है। मेरे सवाल का जवाब काम किया है, मेरे सवाल का जवाब दे नहीं सकते आप हिंदू है, ये सनातनी है। धर्मगुरु होकर राजनीति कर रहे हो, आप हिंदू है, ये सनातनी है। आप हिंदू है, सनातनी। रशीदी साहब, सबसे पहले मैं हिंदू है, सनातनी हूँ, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। सनातनी है, हिंदू मेरा धर्म है, उसको मैं मानता हूँ। कोई धर्म सनातन धर्म मेरी संस्कृति है, हिंदू उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैं सनातनी हूँ और सनातनी के साथ हिंदू भी हूँ। हिंदू धर्म से काम करता हूँ तो भी साथ नहीं लगाकर मस्जिद में मंदिर का कड़ावा बंधाऊंगा। हिंदू कौन सा धर्म है? राजनीति में आपसे वोट मांगने आऊंगा, आपको विकास करने की बात करूंगा, लेकिन धर्म बदलने की बात नहीं करूंगा। बताइए हिंदू कौन सा धर्म है, आप बताइए। मुख से निकला हुआ हो तो उसे ओपन करा दीजिए। मैं उन्हें मंत्री का है, मोदी जी का मंत्री। विकास, सबका विश्वास, तो हमने तो ये देखा कि दंगाइयों का साथ, नफरतबाजों का साथ, इनका विश्वास लिया गया कि तुम जो चाहे करो, हम तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं करेंगे। 2022 तो हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे भी रद्द लगे। क्या कहेंगे समीर खान साहब, आपने सारी बातें सुनी है। सबसे पहले आए हुए मेहमानों और सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक मुल्क है और इस लोकतांत्रिक मुल्क में हम देखेंगे कि सभी मजहब के लोगों को किसी भी मजहब को मानने का पूरा अधिकार है, और रहने सहने, खाने पीने या कहीं भी किसी भी जगह सफर करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमारा जो आज का मुद्दा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इन चुनाव के दौरान जो योगी आदित्यनाथ जी के इस तरह की बयानबाजी आ रही है, दरअसल देखा यह जाता है कि जब जब किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या उनके नेता हमेशा दंगे की ही बात करते हैं और माहौल को खराब करने का काम करते हैं। जैसे अभी अगर हम पीछे त्रिपुरा का मामला देखें तो त्रिपुरा के अंदर इस तरह से जो बवंडर मचाया गया, वहां पर नरसंहार किया गया, एक खास मजहब को लेकर टारगेट किया गया और एक ध्रुवीकरण करके वहां पर माहौल खराब करके वहां पर चुनाव हुआ। ये उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।
दरअसल क्या होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर असल जो मुद्दे हमारे रोजगार होना चाहिए। आज हमारे स्टूडेंट पढ़े ग्रेजुएट होने के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनको पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। बेरोजगार आज सड़कों पर है, भुखमरी है, जीडीपी डाउन हो चुकी है और लोग बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हैं। हमारे अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट अपना हक लेने के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार धरना कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या एक बिहार से आया हुआ बच्चा अपने देश के कोने कोने में जाकर कितनी मेहनत करके स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद वो चाहता है कि उसको कोई अच्छा रोजगार मिले, और वो रोजगार के लिए जब सड़कों पर जाते हैं रोजगार को मांगने के लिए, तो उनको उनके हाथ पैर पुलिस के जरिए तोड़वा दिए जाते हैं। ऐसे जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी फिक्र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें देश के अंदर, देखेंगे कि धर्म के नाम पर लगातार लिंचिंग की गई है। लिंचिंग का मतलब क्या है? कभी आप लिंच कर देते हैं गाय के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर। क्या ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? हमारे देश के अंदर लगातार इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हम देखेंगे कोरोना के टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने कितनी लाशें गंगा में यूं ही बहा दी गई है। उन लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लकड़ी खरीद के अंतिम संस्कार कर सके। उन लोगों के लिए असल काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए, बेरोजगारों के लिए काम करना चाहिए। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से न जाने कितने गरीब लोग मौत के घाट उतरे हैं। ये असल काम होने चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये तो शुक्र समझिएगा कि काफी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और तमाम संगठनों के लोगों ने जब कई लोगों